हेलो गाइस, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, लाइफ को अच्छी तरह एंजॉय कर रहे होंगे। नूर रहमान वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू, नूर द फार्मासिस्ट। एक्चुअली जो मेरे यूट्यूब पे जो चैनल है उसका नाम भी है नूर द फार्मासिस्ट। खैर, तो टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। आज का जो टॉपिक है, जैसे कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, जो सिलेबस ऑफ एग्जाम एमओएच, डीएचए और हाथ। सबसे पहले तो मैं कुछ जो जो मिसकंसेप्शंस हैं वो क्लियर कर लूँ। मिसकंसेप्शन क्या है वो भी उस पर भी बात करता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा। देखो, जो जो कोई भी इंसान कोई काम फर्स्ट टाइम करता है तो आई एग्री, दिस इज़ अ ह्यूमन नेचर कि उसको कुछ घबराहट होती है, या फॉर एग्जांपल यूँ कह लें कि जो जो एस्पिरेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो थोड़ा बहुत एंजाइटी क्रिएट होती है। कोई भी बंदा जब एग्ज़ाम देता है, इंटरव्यू देता है, तो एंजाइटी होती है। लेकिन उस एंजाइटी को आप इतना सर पे सवार न कर लें कि आप परेशान होते रहें कि अब क्या होने वाला है, क्या होगा, कैसे होगा, और आप जो चीज़ें आपको आती हैं आप वो भी प्रॉपरली नहीं कर सकें। तो मेरे भाई, मैंने चूँकि फ़ेसबुक वगैरह यूज़ करते हैं, फ़ेसबुक पे मैं काफ़ी देख रहा होता हूँ, कोई भी मुख्तलिफ जो पेजेस बने हुए हैं उसमें एकदम से एक ईमेल आती है, और सॉरी एक पोस्ट आती है, ओह आपको पता है शायद एमओएच का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है भाई, अब ये से नहीं चलेगा भाई, वैसे नहीं चलेगा भाई, ये वैसे नहीं चलेगा भाई, वैसे नहीं चलेगा, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। तो नीचे से फिर कमेंट देख रहे होते हैं, नहीं ऐसा नहीं हुआ, कुछ कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। मेरे भाई आप देखें, सिंपल सी एक चीज आप जहन में रखिए कि आपको किस चीज का एग्जाम देना है, फार्मासिस्ट का। एक फार्मासिस्ट की क्या टॉपिक्स हैं, आप ये देखें वही पूछेंगे। यानी कि मैं एक थोड़ा सा सरकास्टिकल हो जाता हूँ कि यार फॉर एग्जांपल आपसे कोई मैकेनिक्स नहीं पूछने जा रहे हैं कि मशीन के मैकेनिक्स क्या होते हैं, मशीन के पार्ट्स कौन से होते हैं, मशीन डिज़ाइन फार्मूला क्या है। कोई फॉर एग्जांपल जियोलॉजी आपसे नहीं पूछ रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो सोशियोलॉजी आपसे नहीं पूछेंगे। एग्जाम में वही कुछ आएगा जो एक फार्मासिस्ट को आना चाहिए, या एक फार्मासिस्ट को जो है ना वो उसकी प्रैक्टिकल लाइफ में वो इनकाउंटर हो सकता है। तो यही चीज़ आपसे पूछी जाएगी। मैं इस वीडियो को शॉर्ट बनाने की कोशिश करता हूँ और सिंपली एक चीज़ बताऊंगा आपको मेरे भाई, याद रखिएगा फार्मासिस्ट को फार्माकोलॉजी आनी चाहिए। अब जब आप फार्माकोलॉजी की बात करते हैं तो डोजेज कैलकुलेशन तो उसमें होगी ना मेरे भाई। ऐसा तो नहीं होगा कि भाई ये मेडिसिन है, पैनाडोल है, पैनाडोल दे दो भाई। पैनाडोल आप मुख्तलिफ एजेस में दे रहे होंगे, तो भाई आपको उसकी कैलकुलेशन आनी चाहिए। एंटीबायोटिक का वेट एज के साथ फार्मूला होता है, कैलकुलेट डोजेज कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। इन चीज़ों को देखें। सबसे जो अहम चीज़ जो एक फार्मासिस्ट का काम होता है कि पीड्स में, गायनाकोलॉजी में, उसके बाद मेरे भाई जो जो ओल्ड एज जो पेशेंट्स होते हैं उनमें जो मेडिसिन होती है उसका डोज जो है ना वो डिफरेंट होता है, उसको कैलकुलेट करना होता है। कुछ चीज़ें कंट्राइंडिकेटेड होती हैं, कुछ मेडिसिन जो है ना वो आपस में हम ड्रग इंटरेक्शन की वजह से नहीं दे सकते हैं। ये तमाम चीज़ें एक फार्मासिस्ट को पता होनी चाहिए। और जब एक फार्मासिस्ट को ये तमाम चीजें पता होगी तो बेसिक फार्माकोलॉजी तो सबको ही पता होगी। बेसिक फार्माकोलॉजी तो आजकल कुछ कुछ कोई लेमन भी आपको बता सकता है कि भाई ये पैनाडोल जो है ना वो एंटीपायरेटिक है, कोई आइबुप्रोफिन एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक है, ये तमाम चीज़ें होती है। तो मेरे भाई मैं सिंपल आपको ये सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि आप कोशिश कीजिए, अगर आपको सिलेबस सिंपल याद करना है कि यार मुझे एग्जाम पास करना है, 3 बुक्स में रेफर करूंगा और चौथी में आपको जो फोर्थ है वो मैं आपको कुछ स्टडी मटेरियल में आपको प्रोवाइड कर दूंगा फॉर योर एज अ हेल्प और फॉर योर इजनेस। फर्स्ट थिंग याद रखिएगा, अगर आपको लिपिनकोड विच इज द मोस्ट आई मीन इजी बुक आई हैव इनकाउंटर, फार्माकोलॉजी की जो सबसे आसान बुक, आपको बेहतरीन प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन, मेडिसिन के बोर्ड ऑफ एक्शन की इलिस्ट्रेशन, तमाम चीज़ें बेहतरीन तरीके से दी हुई है। ईजीएस्ट लैंग्वेज है, इंग्लिश की सबसे आसान लैंग्वेज है। अगर आप कैटसन से कंपेयर करेंगे तो यू विल बी टू मच कंफ्यूज, क्योंकि वहाँ डिफिकल्ट लैंग्वेज लिखी होती है कंपैरेटिवली। तो मेरे भाई सबसे पहले आपको लिपिन कोड पे अच्छा कमांड होनी चाहिए। लिपिन कोड को आपको कमांड हो तो आप समझें कि 80% एग्जाम आपका हो गया। लेकिन आप जो 20% है उसके लिए कुछ और हेल्प कर लें, आप बीएनएफ ले लीजिए। कोई भी जो लेटेस्ट एडिशन है, जो भी मैं बुक्स बताऊंगा उसकी लेटेस्ट एडिशन पे से आपको स्टडी करना है। लिपिन कोड का लेटेस्ट एडिशन, बीएनएफ का लेटेस्ट एडिशन आपने ले लिया। उसके बाद एक फार्माकोलॉजिकल रिव्यू की बुक है,
उसका लेटेस्ट एडिशन ले लिया। और थर्ड, मैं आपको कुछ स्टडी मटेरियल दे देता हूँ, आप मुझे ईमेल कीजिए, मेरा ईमेल आईडी नज़र आ रहा होगा, एट द एंड ऑफ वीडियो भी आ जाएगा, आप उससे थोड़ी स्टडी कीजिए। जब आप 4 बुक्स पढ़ लेंगे, और फिफ्थ में आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताऊंगा कि अगर आप गूगल करेंगे MCQs क्वेश्चंस फॉर MOH, DOH और हाथ, DHA और हाथ, ये तमाम अवेलेबल है, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए एंड दैट्स इनफ, यू विल पास द एग्जाम। लेकिन आपको ये तमाम चीजें आनी चाहिए, इन पे आपको कमांड होनी चाहिए, आप कच्ची पक्की नहीं याद करेंगे। अगर आप कच्ची पक्की आपने याद की तो फिर उसमें क्वेश्चंस देखें आप, MCQ का होता है आपका, वो फर्स्ट हैंड नॉलेज चेक कर रहे होते हैं। और इस फर्स्ट हैंड नॉलेज से मुझे याद आया, देखिए एक चीज और याद रखिएगा कि जब आप MCQs की बात करते हैं, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस नहीं होते, थ्योरी नहीं होती कि आप लिखे जा रहे हैं, नहीं, आपको 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, उसमें आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। अब एक चीज ये है कि देखें MCQ को अटेम्प्ट करने का भी एक तरीका, एक स्टाइल है कि आपके पास 4 जो ऑप्शन हैं, उन 4 ऑप्शंस में से आपने अपने लिए जो वो है ऑप्शंस वो रिड्यूस करने हैं, फाइनली आप तभी एक करेक्ट पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले ये है कि आपने 4 देखे, आपने देखे 4 में से एक जो है ना वो बिल्कुल इर्रिलेवेंट है, यानी कि वो, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि भाई हम कहते हैं कि द बिलो मेडिसिन कैन बी गिवन एज यू नो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, एज एंटीपायरेटिक। और नीचे लिखा हुआ है आयरन, पैरासीटामोल, और उसके बाद जो है ना आइबुप्रोफिन भी लिखा हुआ है। ठीक है, और फोर्थ भी कोई ऑप्शन ले लीजिए, फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक। तो भाई आप देखें आयरन तो सिरे से हो ही नहीं सकता, आयरन निकाल दिया, फिर एंटीबायोटिक निकाल दिया, अब आप देखिए कि कौन सी है जो सेफ मेडिसिन है और वो हम दे सकते हैं। तो आइबुप्रोफिन और जो है ना पैरासीटामोल में से कोई एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है आंसर के करेक्ट होने की वो 50 से 100% इंक्रीज हो जाती है। तो मेरे भाई ये है वो चीज़। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताऊं, सेल्फ स्टडी काम नहीं करेगी, सेल्फ स्टडी काम नहीं करेगी, आपको ग्रुप, आपको 1 से 2 से 3 4 फ्रेंड्स इकट्ठे होने, आप तमाम फ्रेंड्स जब बैठे आप डिस्कस करें, क्योंकि देखें जब आप डिस्कस कर रहे होते हैं आपको ड्वेल एक्शन हो रहा होता है, आपको जो है ना वो स्पीकिंग भी हो रही होती है और लिसनिंग भी हो रही होती है। तो जब कोई फ्रेंड फॉर एग्जांपल गलत बोलता है और दूसरा फ्रेंड ठीक करता है, गलत बोलता है कि मैंने ठीक बोला है, और जो सही बोलता है मैंने ठीक बोला है, डिस्कशन होती है, वो चीज़ आपके दिमाग में परमानेंटली यानी अच्छी तरह बैठ जाती है, और फिर बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप उन चीज़ों को भूलिए। तो मेरे भाई जो मैंने आपको चीज़ बताई दोबारा से मैं रिपीट नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश कीजिए, जो मैंने 3 बुक्स बताई हैं, कुछ नोट्स स्टडी मटेरियल हैं, और गूगल पे आप सर्च कीजिएगा MCQs प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर MOH, वो भी आपको मिल जाएंगे। ग्रुप डिस्कशन इज मस्ट, और उसके बाद आप फोकस स्पेसिफिक टॉपिक्स को फोकस कीजिए। अगर आप ये सब करेंगे तो आई एम डैम श्योर यू विल पास। तो लिहाजा प्लीज़ कोशिश कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, उन्हें बताइए कि भाई ये चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें आप स्टडी में, सॉरी टू से मैं ये जुमला कह रहा हूँ कि हमें आप स्टडी मटेरियल दे दो, क्या करें, पैटर्न चेंज हो गया है। भाई पैटर्न क्या चेंज हो गया है, वही चीज़ें हैं, डिफरेंट तरीके से पूछी जा रही हैं। कभी कैलकुलेशन का पोर्शन ज़्यादा हो जाता है, कभी जो है ना दूसरे पोर्शन ज़्यादा हो जाते हैं, कभी क्लिनिकल साइड ज़्यादा हो जाती है, कभी थोड़ा बहुत फार्मास्यूटिकल भी पूछ लेते हैं, शायद बहुत कम है ऐसा, लेकिन ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो मेरे भाई बीइंग अ फार्मासिस्ट आप तमाम बुक्स पढ़ी हुई हैं, और आप ये जो पैटर्न मैंने बताया आप उसको फॉलो करें, एंड आई एम डैम श्योर दैट यू विल पास द एग्जाम। उम्मीद है दोस्तों मैं अपने मुद्दा आपके सामने रख पाया हूँ, और उम्मीद है इंशाल्लाह आप अगर ये चीज़ों को फॉलो करें तो इंशाल्लाह यू विल पास द एग्जाम। डू नॉट वरी, और नॉट ओनली UAE और KSA और सम गल्फ कंट्रीज, wherever you go you have to appear in these exams। इसी किस्म के क्वेश्चंस होते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं होता भाई। जो एग्जामिनर है उसका मकसद आपको फेल करना नहीं होता, उसका मकसद आपका नॉलेज चेक करना होता है। और आप मतलब वो कहते हैं क्रैमिंग नहीं करनी भाई, रट्टा नहीं चलेगा, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। वो जमाना गया कि भाई नोट्स लिख लो, एग्जाम लिख लो, पास कर लो, जाके जॉब कर लो, नहीं ऐसा नहीं है, नॉलेज होनी चाहिए। दुनिया बहुत आगे जा रही है, दुनिया में बड़ी चेंजेस आ रही हैं, अब वही कामयाब होगा जो प्रैक्टिकली जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज हो, और जिसको जो है ना यानी कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। तो उम्मीद है दोस्तों मैं कुछ क्लियर कर पाया हूँ, बट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन ईमेल मी। टेक वेरी मच केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच, बाय।